और क्या हाल ही मेरी दोस्तों, मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ। आप लोग कैसे हो? आज श्वेता पाक कला में बना है बिना ब्रेड और बिना आलू के द्वारा तैयार बर्गर रेसिपी, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होती है। इस तरीके से एक बार आपने बर्गर बना के अपनों को खिला दिया तो ये बर्गर की रेसिपी उन सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और बार बार आपसे इसी तरीके से बर्गर बनवा के खाना पसंद करेंगे। तो इस रेसिपी की सबसे खास बात है कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और झटपट बन के तैयार हो जाती है। आपको इसको बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। एक बार आपने इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना है। बच्चों से लेके बड़ों तक पसंद आने वाली बर्गर की ये रेसिपी बिना आलू बिना ब्रेड के द्वारा बना के तैयार करेंगे। तो चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलके बनाना शुरू करते हैं। आज की रेसिपी बिना ब्रेड और बिना आलू के द्वारा बर्गर को बना के तैयार करेंगे। तो इस तरीके से 5 से 6 पीस हमने केला ले लिया है और केले को अच्छी तरीके से धुल के साफ कर लिए। ऊपर और नीचे वाले हिस्से को कट कर देते हैं। थोड़ा सा पानी डाल के इसको कवर करके गैस की मीडियम फ्लेम पे पका लेते हैं। जब इसके अंदर उबाल आ जाता है तो करीब 5 से 6 मिनट तक इसको पका के तैयार करना है। केला अच्छी तरीके से पक के तैयार हो जाएगा तो एक चाकू की सहायता से आप इसको इस तरीके से चेक कर सकते हैं। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और पूरे केले को निकाल के एक प्लेट के अंदर रख लेते हैं। जब तक केला ठंडा होता है हमने आगे की तैयारी को देख लेना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने आधा टेबलस्पून सफ़ेद वाली तिल लिया, आधा टेबलस्पून जीरा लिया। आप चाहे तो काली तिल, मंगरेल और अजवाइन वगैरह भी ले सकते हैं। एक कटोरी हमने सूजी लिया। जितना हमने सूजी लेना है उतने ही पानी का उपयोग करना है। तो इसके लिए सबसे पहले एक पैन ले लेते। पैन के अंदर पूरी 1 कटोरी पानी को डाल देते। पैन को हमने गैस पे रख दिया। जैसे पानी गर्म होना शुरू होता है इसके अंदर चौथाई टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक को डाल दिया। अब इसके अंदर आधा टेबलस्पून चीनी को डाल देते हैं और 1 टेबलस्पून इसके अंदर हमने तेल को डाल दिया। आपको बता दें ये सारा जो हमने रेशियो लिया है ये 1 कटोरी सूजी के द्वारा है। वजन में सूजी 100 ग्राम है। और इस तरीके से सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला देते हैं। और उबाल आने के बाद देखिए चीनी और नमक इसके अंदर अच्छी तरीके से घुल गया। अब जो हमने सफ़ेद वाली तिल और जीरा लिया इसको इसके अंदर डाल देते हैं। अब जो हमने 1 कटोरी के अंदर लगभग 100 ग्राम के करीब सूजी ली है, पूरी सूजी को इसके अंदर डाल देते हैं और डालने के बाद ही गैस की फ्लेम को लो कर देते हैं। अच्छी तरीके से लगभग 2 मिनट तक इन सारी सामग्री को हमने मिला लेना है। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। इसको कवर करके लगभग 10 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ देते हैं। जब तक ये सेट होता है इधर हमने केले को छील के तैयार कर लेना है। आपको बता दें आज की रेसिपी हमने बिना आलू के द्वारा बना के तैयार किया है। तो आप कच्चे केले को ले सकते हैं, अरवी को ले सकते हैं या फिर बंडा या जिमीकंद को भी ले सकते हैं। इस तरीके से देखिए थोड़े से केले को हमने छील के तैयार कर लिया। इसको अच्छी तरीके से मैश करके तैयार कर लेते हैं और बचे हुए केले को दोबारा से छील के उसको भी मैश करके तैयार कर लेते हैं। इस तरीके से देखिए केला तैयार है। अब हमने गैस पे एक पैन रख दिया। पैन गरम हो गया तो इसके अंदर लगभग 1 से 1.5 टेबलस्पून तेल को डाल देते हैं। बहुत थोड़ा सा तेल डालिएगा, कम तेल के द्वारा ये रेसिपी बन के तैयार हो जाती है। और जब तेल गरम हो जाता है तो इसके अंदर आधा टेबलस्पून हमने जीरा डाल दिया। 2 पीस बारीक कटी हुई हरी मिर्च को डाल देते हैं। चौथाई टेबलस्पून हल्दी पाउडर डाल दिया। इन सारी सामग्री को अच्छी तरीके से मिला लेते। उसके बाद जो हमने केले को मैश करके तैयार किया था पूरे केले को इसके अंदर डाल देते। इसको भी अच्छी तरीके से इसके साथ मिला लेते। अब इसके अंदर करीब 5 से 6 टेबलस्पून हमने बारीक कटी हुई धनिया पत्ता को डाल देना है। इसको भी इसके अंदर अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। उसके बाद स्वाद के अनुसार आधा टेबलस्पून इसके अंदर नमक को डाल दिया। आधा टेबलस्पून इसके अंदर हमने मैगी मसाला को डाल दिया। आप चाहे तो पाव भाजी मसाला, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर या फिर गरम मसाला भी डाल सकते हैं। इसको अच्छी तरीके से मिला देते। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं जब तक ये ठंडा होता है। इधर जो हमने सूजी को पका के तैयार किया था पूरी सूजी को एक थाली के अंदर निकाल के रख लेते हैं। अब 1 कटोरी के अंदर हमने 2 टेबलस्पून चावल का आटा लिया। आप चाहे तो इसके अंदर गेहूं का आटा डाल लीजिए, फिर बेसन को भी डाल सकते हैं। लगभग 1 से 1.5 टेबलस्पून हमने चावल के आटे को इसके अंदर डाल दिया और इन सारी सामग्री को अच्छी तरीके से मसलते हुए करीब 2 से 3 मिनट तक मिला के तैयार कर लेना है। जितना बढ़िया आप इसको मसल के तैयार करेंगे उतना ही टेस्टी ये बर्गर बन के तैयार होता है। और इस तरीके से देखिए एक डो के रूप में ये बन के तैयार हो गया। इसी के द्वारा रेसिपी को बना के तैयार करेंगे। तो इसको हमने 2 हिस्से में तैयार कर लिया और इसको एक पेड़े की शेप में बना के तैयार कर लेते हैं।
इस तैयार डो को हमने सूजी और चावल के आटे के द्वारा बना के तैयार किया है। तो अब इसको हमने बेल के तैयार कर लेना है। तो एक चकले के ऊपर इस लोई को रख देते हैं और हल्के हाथों से इसको बेल के तैयार कर लेते हैं। जैसे जैसे इसको आप बेलते जाएंगे वैसे वैसे साइज में बड़ा होता जाएगा। यहाँ आपको बता दें, इसको बहुत ज़्यादा मोटा नहीं, बहुत ज़्यादा पतला नहीं, इस तरीके से देखिए आप बेल के तैयार करेंगे। अब हमने एक ग्लास ले लिया और ग्लास के द्वारा इसके अंदर से छोटे छोटे पीसेस को निकाल लेते हैं, जिससे जब आप रेसिपी को बना के तैयार करिए तो देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। साइड का जो भी एक्स्ट्रा आटा है आप उसको निकाल के साइड में रख दीजिए और इसी तरीके से और भी पीसेस को बना के तैयार कर लीजिए। इस तरीके से देखिए जो हमने 100 ग्राम सूजी और 2 टेबलस्पून चावल के आटे के द्वारा 10 पीस ये बन के तैयार हुए हैं। तो कुल मिला के 5 पीस बर्गर बन के तैयार होगा। तो उसी हिसाब से जो हमने स्टफिंग को बना के तैयार किया है उसको भी 5 भाग में बांट लेते हैं। इसके अंदर से थोड़े से मिश्रण को हमने लेना है और लेने के बाद उसको गोल टिकिया की तरह बना के तैयार कर लेते हैं। इस तरीके से देखिए बन के तैयार हो गया है। हमने 5 हिस्से में इसको बांट के तैयार कर लेते हैं और इसी प्रोसेस के द्वारा एक एक पीस को बनाते जाते हैं, इसको रखते जाते हैं। सारे पीस को हमने बना के तैयार कर लिया। अब हमने इसके बर्गर को बना के तैयार कर लेना है। तो एक पीस को हमने रखना है, उसके ऊपर हमने केले की टिक्की को रखना है, दूसरे पीस के इसके ऊपर रख देते हैं और इस तरीके से आप इसको रखने के बाद हाथों से अच्छी तरीके से प्रेस कर दीजिए, जिससे इसकी टिक्की चारों तरफ फैल जाए और एकदम बर्गर शेप में ये बन के तैयार हो। आप चाहे तो इसको इसी तरीके से पका के तैयार कर सकते हैं या फिर चाकू की सहायता से इसके ऊपर एक चिक की डिज़ाइन बना दीजिए। तो पहले इसको इस तरह से लंबाई में कट करके तैयार कर लीजिए बहुत ही हल्के हाथों से और फिर इसको चिक की तरह कट करके तैयार कर लीजिए। एक तरफ इस तरीके से करने के बाद इसको हमने पलट देना है और दूसरी तरफ से भी इसी तरीके की डिज़ाइन बना के तैयार कर लेना है। इसी प्रोसेस के द्वारा जो बचे हुए 4 पीस हैं उनको भी हमने तैयार करके एक प्लेट के ऊपर रखते जाना है। इस तरीके से देखिए सारे को हमने तैयार करके रख लिया है। अब इसको हमने सेक के तैयार कर लेना है। तो गैस पे हमने एक पैन रख दिया था, पैन गर्म हो गया। 5 पीस बना के तैयार कर रहे हैं तो पैन के अंदर हमने 5 टेबलस्पून तेल को डाल दिया था और 5 पीस को इसके अंदर रख देते, चारों तरफ इसको अच्छी तरीके से मिला देते हैं और फिर उसके बाद 2 से 3 मिनट तक हमने गैस की लो फ्लेम पे एक तरफ से पका लिया और उसके बाद सारे पीस को हमने पलट देना है और 2 से 3 मिनट तक हमने दूसरी तरफ भी इसको पका के तैयार कर लेना है। तो कुल मिला के एक बैच को तैयार होने में 7 से 8 मिनट का समय लगा, लेकिन पूरे को गैस की लो टू मीडियम फ्लेम पे पका के तैयार करिएगा। हाई फ्लेम पे इसको हमने नहीं पकाना, जिससे अंदर तक अच्छी तरीके से क्रिस्पी और कुरकुरे बन के तैयार हो जाते हैं। ये रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कर रहिएगा। थोड़े से तेल के द्वारा ये बन के तैयार हो जाती है। इसके बाद भी देखिए थोड़ा सा तेल पैन के अंदर बचा है। सारे तैयार पीस को एक प्लेट के अंदर निकाल के रख लेते हैं और इस तरीके से देखिए सूजी और कच्चे केले के द्वारा बना हुआ बर्गर की ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप चाहे तो एक पीस गर्मा गर्म बर्गर के ऊपर थोड़ी सी चीज़ को भी डाल सकते हैं, तो बच्चों को ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारा ये वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।